तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फिर अपन भी सब लोग साथ ज्वाइन कर लें। तो निकल मैं यार, लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ा याद है क्या? पक्का? पूछ लो कुछ भी, पूछ लो कुछ भी। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। थोड़ा बहुत तो पूछ ही लो सर, है ना? ऑनलाइन वालों तुम लोग को भी गुड मॉर्निंग। तो भाई लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं यार, ताकि अपने को दिक्कत ना हो बाद में भी, है ना? तो लास्ट क्लास में अपन ने समझा था किसके बारे में, टैक्स के, मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में अगर अपन बात करें तो अपन ने टैक्स की मीनिंग के बारे में समझा था, मतलब क्या होता है टैक्स का। उसके साथ साथ में अपन ने देखा था कि भाई टैक्स के अंदर दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजनेस पे लगता है, ये अपन ने बात किया था, है ना? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट हो जाता है, पास ऑन हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है क्या? नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, है ना? अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे कि भाई 10 लाख का सेल किया, 7 लाख का खर्चा हो, तो 3 लाख के बचे हुए अमाउंट पर उसने इनकम टैक्स भरा। हमेशा किसी इवेंट पर टैक्स लगता है, किसी इवेंट को छूते ही आपके ऊपर करंट लगता है ना? जैसे अपन फिर उसका एग्जाम्पल लिया था, मैंने कस्टम, मैंने इंडिया के बाहर से माल मंगवाया, कस्टम ड्यूटी भरा, क्यों? क्योंकि वो इवेंट को मैंने टच किया। फिर आने के बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले इवेंट को मैंने टच किया, याद है कि नहीं है? उसके बाद सेल किया, तो मैंने सेल के इवेंट को टच किया। फिर जो प्रॉफिट कमाया, मैंने इनकम कमाया, उस पर मैंने अलग से इनकम टैक्स भरा, है ना? ये सब मैंने एग्जाम्पल ही था बहुत सारे। फिर अपन ने कल की क्लास में समझा था कि भाई एक्ट कैसे बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया समझा था अपन ने पूरा का पूरा, है ना? क्या देखा था उसमें अपन ने कि भाई 3 ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन और जुडिशियल ऑर्गन, है ना? अपन ने तीनों ऑर्गन के बारे में समझा था, है ना? याद है कि नहीं है? डायग्राम अपन ने सबने बनाया था नोटबुक में ना, पक्का बना हुआ है अपने पास में। क्या होता है अपने जुडी उसमें लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अंदर लॉ मेकिंग होती है। कौन बनाता है लॉ, एक्ट कौन पास करता है? पार्लियामेंट करता है। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट कमेटी तीनों मिलते हैं, एक्ट पास करते हैं, सब अपना अप्रूवल देते हैं, और जाती किसके पास में? ऊपर प्रेसिडेंट के पास में, वो साइन करते हैं, है ना? फिर आता है रूल किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो क्या करती है? इसको एग्जीक्यूट करती है। मतलब टीवी पे आकर मोदी जी ने बोला था कि मित्रों कल, मतलब आज 12 बजे से, आज रात 12 बजे से ऐसे हुआ था भाई, 12 रात को 12 बजे जीएसटी आया था, नया दिन था, 1 जुलाई 2017, रात को 12 बजे, मतलब सुबह 12 बजे। हाँ मतलब सुबह 12 हो गई ना यार, 12 बजे, कि मित्रों आज से जीएसटी लागू हो रहा है। ठीक है, क्यों? नया नया एक्ट था अपने यहाँ पर यार, बहुत ही ताकत से लाए थे इस एक्ट को, सब बोलते हैं, और मैं भी यही मानता हूँ भाई कि इस एक्ट का जो ड्राफ्टिंग है बहुत ही सुंदर हुई है। एक्ट को इतना अच्छा बनाया गया, तुम लोग पढ़ोगे ना, तुम लोग को मजा आ जाएगा, इतना अच्छा बनाया गया है। बट उसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत की गई है, एग्जीक्यूशन बराबर नहीं हुआ है। बाकी भाई एक्ट जो बनाया वो बहुत अच्छा बनाया है, और एक्ट बनाया किसने? पार्लियामेंट ने बनाया, राइट? बट एग्जीक्यूट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद देखा था अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, ये सर नो? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होता है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन, याद है कि नहीं है? उसके अंडर में दो और डिपार्टमेंट सबको हैंडल करने के लिए, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। देखो ये सब चीजें याद करना जरूरी नहीं, चली, क्योंकि अपने को कोई बाहर पूछ ले सीबीडीटी क्या होता है, सीबीएसई क्या होता है, क्या 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 पूछ रहा है, समझ रहे हो? और सीबीएसई के अंडर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था अपन ने, फिर वो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर असिस्टेंट, नीचे लास्ट में असिस्टेंट पढ़ा था अपन ने, डिप्यूटी सब कुछ, ज्वाइंट कमिश्नर सब कुछ पढ़ा था अपन ने, याद है कि नहीं है ना? कौन किसको रिपोर्ट करता सब देखा था अपन ने, यस और नो? सब चीज क्लियर हो गई है ना? फिर ये जुड अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्गन खत्म होने के बाद में अपन ने देखा था जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन मतलब क्या था? टॉपिक कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर था सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल, है ना? ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल के नीचे कमिश्नर अपील। मतलब और समझ एक बात बताओ, अपन सीए लोग कहाँ तक जाकर लड़ सकते हैं? ट्रिब्यूनल था, क्यों?
उसके बाद में एडवोकेट के पास पावर है यार, कोर्ट में तो एडवोकेट जा सकता है। तुम लोग सीए करो, साथ में एलएलबी करो, कोर्ट में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग अभी कोर्ट में नहीं जा सकते, अपन सीए होकर कोर्ट में नहीं जा सकते, बट ट्रिब्यूनल तक मैक्सिमम लफड़े निपट ही जाते हैं। बट ट्रिब्यूनल तक पहुंचने के बाद मैक्सिमम लफड़े निपट ही जाते हैं, ठीक है। तो अपना कमीशन अपील और ट्रिब्यूनल भी काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तुम्हारे पास में सीए बनने के बाद में कोई भी केस आएगा तो तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोग कमीशन अपील के पास जाओगे। अब डायरेक्टली कमीशन अपील के पास नहीं जाओगे भाई, तुम्हारे समझना हर एक एरिया का, हर एक वार्ड का एक आदमी अलोकेट कर रखा है डिपार्टमेंट के अंदर। तुम लोग कभी, अभी अभी तो तुम्हें कभी मौका मिलेगा तो मैं लेके जाऊंगा, कभी अपन दोनों कभी सब साथ में कहीं घूमने चले, तुम्हारा डिपार्टमेंट लेके चलूंगा मैं कि देखो ये है एक वार्ड, ये दूसरा वार्ड, मतलब हर एक वार्ड का एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा है। एक सीटीओ है, उसके नीचे एक सीटीओ असिस्टेंट ऑफिसर है, ऐसा है, ठीक है ना भाई। कमिश्नर ऑफ टैक्स मतलब ऐसा होता है वो। उसके पास जाओ, उससे क्या बात करो, भाई मेरा ये वाला मैटर है, आप सुलझाओ। तो कुल मिला के हर एक वार्ड का भी एक ऑफिसर होता है, समझ में आया क्या, जो आपको हेल्प करता है ना। और सब लोग रिपोर्ट किसको करते हैं, सीबीआईसी को। सीबीआईसी किसको करता है, ऊपर निर्मला मैम को, फाइनेंस मिनिस्टर को, है ना। और फिर ऊपर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके ऊपर प्रेसिडेंट को, मतलब पार्लियामेंट में जाती है बात तो पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट को, कैसे ये फ्लो होता है ना। इतना अपन ने पढ़ लिया था, है ना। तो भाई ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कुल मिला के। इस तरीके से एक्ट लॉस पास होते हैं। जीएसटी आने से पहले भी अपना कोई ना कोई एक्ट पास हुए होंगे बहुत सारे। और अपन ने एक सेक्शन देखा था, कौन सा, आर्टिकल 245। याद है कि जो लड़ाई हुई थी एक बंदे की, मतलब क्लास में घुस गया था, बोला टैक्स भरो टैक्स भरो टैक्स भरो। अपन ने बोला था कि टैक्स क्यों भरें, तुम्हारे पास पावर किसने दी, किसकी आपके पापा का एग्जांपल लिया था अपन ने, याद है कि नहीं है क्या। इनके पापा का एग्जांपल लिया था, बड़े आदमी, रईस आदमी, ये सो नो। उनको गुस्सा आ गया था, उसने गया था पार्लियामेंट के पास में, बोला क्यों भरूं, कैसे बनूं। उसने बताया कि भाई आप टैक्स तभी लगा सकते हो जब इम्पोज बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ है। कहाँ लिखा है, आर्टिकल 265 के अंदर। और भाई कौन सा लॉ कौन बनाएगा, कहाँ लिखा हुआ है, 245 के अंदर, जो बोलता है भाई पार्लियामेंट बनाएगा किसका एक्ट, होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। और क्या लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट बनाएगा किसका, होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। इतना अपन ने लास्ट क्लास में समझाई था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुल मिला के पार्लियामेंट एक्ट बनाएगा और अपना जो स्टेट है वो स्टेट के लिए लॉज बनाएगा। सर एक बात बताओ, कहाँ लिखा हुआ है सब चीज़ें कि कौन से, मतलब पार्लियामेंट ने कौन कौन से लॉज बनाए, इनको पावर कौन कौन से लॉज बनाने की है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर लिखी हुई होगी ना, वहां पर एक्ट लिखा हुआ नहीं होता है, एक्ट तो बनाया जाता है। वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई पावर। तो सर एक बार दिखाओ, जैसे इसने तो बोल दिया कि भाई कितने लॉज पार्लियामेंट बनाएगा, कितने लॉज स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। सर कौन कौन से लॉज हैं जो पार्लियामेंट बनाएगा और कौन कौन से लॉज है जो अपना स्टेट लेजिस्लेटिव बनाएगा। तो अब मैं जो तुम्हें टेबल बनाने वाला हूँ, एक नंबर टेबल है, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, मस्त सब समझ में आएगा, ठीक है। ये रहा एक आर्टिकल 246, जो क्या बोलता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट। समझना पड़ेगा ना यार, भाई ऊपर तो उसने बोल दिया कि इतने लॉज बना सकता है पार्लियामेंट, इतने लॉज बना सकता है स्टेट। सर कौन कौन से लॉज है बताओ ना। तो भाई 246 के अंदर शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है। हाँ मैम ने कराया था, बहुत ही शानदार। तो तुम्हारे को मैम ने बताया होगा कि भाई लिस्ट 1 है किसका, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जो जो सेंट्रल बनाएगा, है ना, जो सेंट्रल का में पावर है, जो सेंट्रल इंपोज करेगा, ये सोनो। कौन कौन सा मैम ने ये पढ़ाया होगा, एंट्री नंबर 82, जिसमें लिखा हुआ इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या एग्रीकल्चर इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, नहीं लेगी, लगता ही नहीं है, टैक्स फ्री होता है ना, मैम ने बताया होगा। अपना ये अपने लिए इतना काम का नहीं है, अपन थोड़ा क्योंकि अपन आईटीटी पढ़ रहे हैं, है ना, तो अपन थोड़ा अपना खुद का सेल्फिश बना करेंगे, बहुत गंदे आदमी अपन लोग, है ना। तो भाई अपन पढ़ते हैं एक बार, अब अपन को एंट्री नंबर याद करने की जरूरत नहीं है इतनी, एग्जाम में बहुत रेयर है कि एंट्री नंबर अपने एग्जाम में आया, रेयर है, थोड़ा समझने में फोकस करते हैं, है ना। बोलता है भाई कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी किसके हाथ में, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल का हाथ में। मतलब कस्टम ड्यूटी कौन लगाएगा, यूनियन, सेंट्रल लगाएगा, है ना। आगे पढ़ना, बोलता है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज on the following goods manufactured or produced in India, namely petroleum crude, high speed diesel,
मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये लिस्ट कब की है? ये लिस्ट जीएसटी आने के बाद की है। समझना समझना भाई, ये सब पे बोलता है कि इन 6 गुड्स पे क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा। मतलब सर इन 6 गुड्स पर जीएसटी का भी कुछ हाथ होगा क्या? पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कुल मिलाकर अभी आपको समझना क्या है, अभी आपको देखना है कि इन 6 गुड्स पर एक्साइज तो लगेगा ही लगेगा। खत्म हो गई बात। कौन कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टबैको प्रोडक्ट्स। क्या क्या मतलब पता ना? पेट्रोलियम क्रूड का मतलब जो कच्चा तेल होता है पेट्रोल के लिए, हाई स्पीड डीजल जो डीजल होता है, उसके बाद मोटर स्पिरिट मतलब जो पेट्रोल हो गया, फिर अपना नेचुरल गैस बताइए अपन को, उसके बाद एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब जो प्लेन का फ्यूल होता है उसको बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और टबैको प्रोडक्ट तुम लोग रोज यूज करते हो तो तुम्हें पता ही होगा, ऐसा और नो है ना। ये बात कर रहा है किसकी? ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। इस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। अपन आते हैं किस पे? एक बार स्टेट वाले पे। अब स्टेट वाले में बोलता है कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ओपियम एटसेट्रा। मतलब ओपियम और लिकर पे जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में। मतलब स्टेट बोलता है भाई दारू तो हम नहीं देंगे और ओपियम भी हम नहीं देंगे। ओपियम तो सुना ही होगा अपन, गंदे नशे। हाँ, दवाइयां भी तो बनती है बेटा क्या? अरे नहीं, दवाइयां बनती है ना ओपीएम से यार, कम ऑन, क्या उड़ता पंजाब बन रहे हो? हाँ। तो कुल मिला के एक्साइज ड्यूटी किसको मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। अच्छा, पता है कि जब कोविड का लॉकडाउन थोड़ा ढीला हुआ था, सबसे पहला क्या खुला था? लेकर क्यों खोली थी? स्टेट वाला बोला पैसे ही नहीं है भाई। तुम बोलते हो हॉस्पिटल बनाओ, तुम बोलते हो बेड्स लगाओ, कहां से लगाए? पैसे तो दो पैसे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार, तुम लोग एक काम करो, दारू स्टार्ट करो, अल्कोहल स्टार्ट करो, क्योंकि तुम लोग अगर अल्कोहल स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आपके पास में कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप लोग एक्सपेंस भी करोगे, एक्सपेंस करोगे तो खत्म हो गई बात, चलती रहेगा दुनिया। यस और नो? इसलिए सबसे पहले एक्साइज अपना लीकर स्टार्ट हुआ था। देखना भी देखना आ जाएगा। अभी एक्साइज किसके हाथ में? स्टेट सेंट्रल है एक्साइज तो। समझना मेरी बात। पेट्रोल तो मैंने कर दिया, कितना वैट, कितना सेंट्रल टैक्स, कितना स्टेट टैक्स लगेगा, कितना सेल्स टैक्स लगेगा, जो एक्साइज में पैसा थोड़ी जो सेल्स टैक्स पैसा। समझो ना मेरी बात को भाई। अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो कितना सारा करूंगा, बेचने को तो मैं कितना ही बेच लूंगा। समझना। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 54, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ। सेल ऑफ मतलब अगर स्टेट के अंदर कोई भी चीज सेल होगी उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, मतलब वेट लगेगा ऑब्वियसली। देखो समझो मेरी बात को, यहां पर ये जीएसटी की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ये बात कर रहा है कि भाई हम स्टेट वाले किस किस पर टैक्स लेंगे, हमारा एक्सक्लूसिव राइट है ना। क्या लिखा हुआ है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। यहां तक तो एकदम सेम हो गया। अगर देखो, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब मुझे बात बताओ, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टेट का ही, स्टेट को समझना, सेल्स टैक्स भी स्टेट को मिल रहा है और एक्साइज भी स्टेट को मिल रहा है। अभी अपन जीएसटी पे आए ही नहीं है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है ये सब कुछ, तो जीएसटी की बात कर ही नहीं रहे अपन। अभी तो हम देख रहे हैं कि यार किसने किसको टैक्स कलेक्ट करने का अभी भी पावर है, किसको? सेंट्रल को। किसमें पावर है? किसको? स्टेट को भी पावर है। अगर अपन पढ़ेंगे, समझना, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोलता है भाई सेंट्रल के पास पावर है, लगा सकता है बिंदास, लगा तो टैक्स लगा, चाहिए लगा, अभी भी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेट के पास पावर है, इस पे आप लोग क्या लगाओ, सेल्स टैक्स लगाओ, बिंदास पावर है। अभी समझना, जीएसटी जब आया था उसके लिए एक अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा होगा। अमेंडमेंट मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़े होंगे यार। अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है, अभी आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना बाबा, तभी तो जीएसटी का आपको क्लॉज आर्टिकल डाल पाओगे उसके अंदर। बिना बिना उसमें चेंज के आप जीएसटी का आर्टिकल डाल पाओगे क्या? सर क्या बातें कर रहे हो आप, चेंज तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन सेल ऑफ क्या? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट नॉट इंक्लूड सेल इन द कोर्स
ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स और सच गुड्स। मतलब भाई अगर इंटरस्टेट हुआ तो आप बीच में कुछ टैक्स नहीं लोगे, अपने खुद के स्टेट के अंदर कोई भी सेल हो रही है तो उसका आप बिंदास लोगे। सीधी बात है ना यार, अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हो तो फिर वहाँ पे वही लड़ाई हो जाएगी। या था क्या CST वाली लड़ाई, मैंने बताया था CST, नहीं बताया क्या? कोई बात नहीं, बताऊंगा, मैंने कहीं और बताया होगा। एक है CST लड़ाई है कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा। मैंने क्लियर किया नहीं, वहाँ मैंने वहाँ पढ़ाया था, है ना, वहाँ पढ़ाया था, यहाँ पर तो नहीं पढ़ा मैंने अभी तक, ठीक है। कुल मिला के जब इंटर स्टेट सेल होगा तो क्या होगा, तो स्टेट वाले कोई भी पैसा नहीं लेंगे। समझ में आती बात है ना, इतना समझना। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मतलब जो दोनों की सहानुभूति से मिलेगा, है ना, जो दोनों को पैसा मिलेगा। कुल मिला के समझ में आ रहा है क्या कि भाई पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड और नेचुरल गैस, ये जो पांच चीजें है ना, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, जो 5 चीजें, इसके ऊपर एक्साइज कौन लेगा, सेंट्रल। इसके ऊपर सेल्स टैक्स कौन लेगा, स्टेट। ये तो लेगा ही लेगा। एल्कोहल की बात करें, लिकर की बात करें तो लिकर पे एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा, स्टेट। लिकर पे सेल्स टैक्स कौन लेगा, स्टेट। समझ में आ रही है बात, है ना। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स के अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक्साइज कौन लेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज कौन लेगा, सेंट्रल लेगा। इतनी बात करें अपन ने। सर ये तो बात थी कब, जब GST भी है और साथ में सेंट्रल वाले स्टेट वाले क्या क्या टैक्स ले रहे हैं। सर तो GST कहाँ लग रहा है, GST क्या बोलता है समझते हैं। तो भाई ये अमेंडमेंट कहाँ हुआ है, कौन सा वाला अमेंडमेंट है, पढ़ना एक बार। ये है 101st अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर दिस पर्पस। भाई GST तो लाना था ही, जब GST लाना था तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला अमेंडमेंट है, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017। इंपॉर्टेंट है, अपने MCQs में आ सकता है, पूछा सकता है कि भाई कौन सा वाला अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा वाला अमेंडमेंट एक्ट बताओ। तो आप लोग बोलेंगे 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलता है ये बोलता क्या है, ये बोलता है जब 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया तो उसमें नया आर्टिकल आया 246A। अपन अभी तक 246 पढ़ा, ये वाला जिसमें 3 लिस्ट थी। अब इसके अंदर ही कुछ ना कुछ इंक्लूजन करना चाहिए था अपन को, तो अपन इंक्लूजन किया क्या, 246A का, जो क्या बोलते, ध्यान से पढ़ना। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254, जो पढ़ा अपन अभी, पार्लियामेंट and subject to clause 2, the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by the state। अब मुंह तो क्या जाओ, मुंह तो ना आपको पक्का सही हो, बोल कर रहा है, ये बोल रहा है पार्लियामेंट और साथ साथ में लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब सब लोग मिलकर क्या करेंगे, have a power to make laws with respect to goods and services imposed by union or by state, such state। मतलब आप बोलो राजस्थान में जो टैक्स लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर स्टेट सब मिलकर। MP में पार्लियामेंट और स्टेट सब मिलकर। तभी तो बोलता है वन नेशन वन टैक्स। क्यों बोलता है वन नेशन वन टैक्स, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो। पार्लियामेंट सब स्टेट मिलकर एक्ट बना रहा है। आगे बोलता है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। वो बोलता है भाई समझना मेरी बात, अगर आप लोग इंटर स्टेट ट्रेड करोगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेजोगे, सप्लाई करोगे, तो भाई पार्लियामेंट बोलते हैं हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि उस पर अपन लोग पढ़ेंगे GST में, उस पर लगता है IGST। जब इंटर स्टेट सेल होता है उसको लगता है IGST, जब इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में सेल होता है उसको बोलते हैं CGST एंड SGST। अपन बात करेंगे, अभी मेरे को समझाया नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, समझाऊंगा क्यों बोलते हैं, किस तरीके से आया तो समझाऊंगा। और अभी थोड़ा बहुत समझ लो कि क्या किसको क्या बोलते हैं ना। इंटर स्टेट सेल में क्या बोलते हैं अपन, IGST, और इंट्रा स्टेट उसमें CGST और SGST। तो जैसे ही इंटर स्टेट सेल हुआ IGST आया, अब IGST किसके हाथ में, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। समझ में आया, मतलब पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट, उसमें स्टेट वाला ऐसे नहीं होगा भाई स्टेट वाला अलग से ये अलग से, वो ऐसा नहीं है,
सिर्फ पार्लियामेंट का हाथ में पावर है, मतलब सेंट्रल का हाथ में पावर हो गई। समझ में आया? ठीक है, जीएसटी बनाएगा कैसे, समझ में आया ना भाई? कैसे, किसने बोला परमिशन, पावर किसको दी, समझ में आया? अब आगे बोलता है, इंपॉर्टेंट है, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल shall in respect of goods and service referred to in clause 5 article 279A take effect from the date recommended by the goods and services council। समझना, अब जब अपना जीएसटी बना तो बना क्या? अब इसमें लिखा हुआ है भाई पार्लियामेंट भी इंक्लूड होगा और स्टेट भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ खड़ी थी पार्लियामेंट, यहाँ बैठे हुए स्टेट वाले, और घमासान युद्ध चल रहा है, बहुत लड़ाई चल रही है, और अलग अलग लड़ाई चल रही है। वो बोल रहा है यार हम लोग को हमारा टैक्स नहीं देना। देखो, जीएसटी जब बना था तब स्टेट के टैक्सेस मर्ज हुए थे, सेंट्रल के टैक्सेस मर्ज हुए थे, सब मर्ज होने के बाद में एक टैक्स बनाया गया था। अब उसको बनाने के लिए लड़ाई तो चलेगी, बहुत लंबी लड़ाई तो चलेगी ना यार। ये सुनो, स्टेट वाले बोलेंगे हम हमारा टैक्स नहीं देंगे, सेंट्रल वाले बोलेंगे हम हमारा टैक्स नहीं देंगे, पेट्रोलियम नहीं देंगे, हाई स्पीड डीजल नहीं देंगे, हमारा है यार। सेंट्रल बोला हमारे उस पर एक्साइज है, बोले हमारे उस पर सेल्स है, बोले अल्कोहल को छूना ही मत, अल्कोहल तो हमारे रहेगा, स्टेट वाला अल्कोहल तो हमारे रहेगा। तो सर क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कि भाई अल्कोहल को मर्ज नहीं किया, क्या किया अल्कोहल के साथ में, क्या किया इन 5 गुड्स के साथ में, बताऊंगा। अब देखो, जीएसटी एक्ट बनाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसमें हेड कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डेफिनेटली। सामने बैठे सारे स्टेट वाले, उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने क्या बोला भाई ये क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279A है, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279A, इसमें जो गुड्स लिखे हुए हैं, इस गुड्स के ऊपर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब से लगेगा? जब हम रिकमेंड करेंगे, जब हम बोलेंगे। कौन कौन से गुड्स है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। अभी अपन 5 ऊपर पढ़ के आए। ये बोलते हैं 5 के ऊपर जीएसटी लगेगा। नहीं सर, इन 5 के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमने मना किया, जीएसटी काउंसिल ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि इन 5 पे जीएसटी तब तक नहीं लगेगा तब तक वो लोग रिकमेंड नहीं करते। ये क्या होगा? नॉन टैक्सेबल गुड्स, इन पे टैक्स नहीं लगेगा, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर तो जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? अपन अभी बढ़ गया ऊपर, अभी देखा ना अपन ऊपर कि भाई ये देखा ना अपन ऊपर, इन 5 के ऊपर क्या लग रहा है? एक्साइज लग रहा है सेंट्रल की तरफ से, और वैट लग रहा है किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से। अभी पढ़ा भाई, जहां पर जीएसटी नहीं लग रहा वहां पे क्या लग रहा है? एक्साइज और स्टेट लग ही रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इन 5 के अंदर, इन 5 गुड्स में कहीं पर भी टबैको का नाम लिया गया? तो टबैको में क्या होना चाहिए? क्या होगा यार टबैको में यार? सोचो। हाँ सही बात है यार, ये बात तो सही बोले, ऊपर एक्साइज था, बट यार यहाँ पे जीएसटी के लिए मना नहीं कर रखा है। तो दोनों नहीं लग सकता क्या? दोनों साथ में क्या दिक्कत है? दोनों नहीं लगेगा क्या? दोनों लगा लो। मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया तो उस पर एक्साइज भी लगाया और जीएसटी भी लगा लिया। क्यों क्यों नहीं लग सकता? क्या रीजन क्या है? तो क्या हो गया, एक बार लगाया जीएसटी। मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स में सिंगल टैक्सेशन हो। टबैको का जो प्राइस होता है 2-3 रुपए कुल होता है, पता है आपको? 2 या 3 रुपए जो बनती है एक, उस पर लगता है एक्साइज। क्योंकि बोला एक्साइज, क्यों बोला है यहाँ पे? बोला भाई एक्साइज कौन लगाएगा? सेंट्रल का पावर है, तो सेंट्रल बोलती 300% एक्साइज। एक्साइज लगने के बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट आता है ऊपर से, बोलता है भाई हमने कहा मना किया जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स आर द ओनली प्रोडक्ट जिसके ऊपर एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है। अब समझना, अब तुम लोग बोलोगे सर इसमें तो अल्कोहल भी नहीं है। अब अल्कोहल के ऊपर सर एक्साइज लगाएगा स्टेट, और ऊपर तो अल्कोहल में, अल्कोहल के बेचने पर सेल्स टैक्स लगा रहा है स्टेट।
अब समझना, एल्कोहल पे ऑलरेडी एक्साइज लगा रहा है स्टेट, एल्कोहल पे ऑलरेडी सेल्स टैक्स लगा रहा है कौन, स्टेट। सर तो एल्कोहल का क्या होगा, नीचे एल्कोहल तो लिखा हुआ ही नहीं है, एल्कोहल तो लिखा हुआ ही नहीं है। अपन आगे जब पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा एल्कोहल को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया है। अगर गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया तो कैसे लगेगा, समझो समझो, सब गेम बना हुआ है, हर चीज का रीजन है। तुम बोलते हो सर एल्कोहल पे हम लोग जब खरीदने जाते हैं, हम लोग सब जब बॉटल खरीदने जाते हैं तो सर वो हमारे को 295 या 280 की मिलती है, उस पर लिखा होता है सेल इन महाराष्ट्र ओनली या सेल इन राजस्थान ओनली लिखा होता है, पढ़ना कभी, लिखा होता है। क्यों, क्योंकि इंटरस्टेट सेल अलाउड ही नहीं है, इंटरस्टेट सेल करोगे तो आप फिर इसमें सेंट्रल बीच में आ जाएगी, है ना। अब स्टेट वालों ने बोला, जब लड़ाई चल रही थी, याद है ना लड़ाई चल रही थी, यहाँ बैठा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सामने बैठा है स्टेट वाले, लड़ाई चल रही है, तो सेंट्रल वाले बोले यार तुम्हारा अल्कोहल तुम्हारे यहाँ से छीन कर अपन लोग डाल देते हैं किसमें, जीएसटी में। तो स्टेट वाले पागल हो गए हो, पता है अल्कोहल कितना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, हमारा कितना महंगा कितना अच्छा रेवेन्यू सोर्स है, हम लोग उससे एक्साइज कमाते हैं, हम लोग उससे सेल्स टैक्स कमाते हैं। तो फिर क्या किया ना भाई, सेंट्रल वालों ने स्टाइल से ऐसे ये प्रोविजन बना दिया। तो सेंट्रल वालों ने स्टेट से पूछा कि यार इस फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ आइटम लिख लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लिख लेंगे इधर। तो स्टेट वाला नहीं 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 नहीं, तुम पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि भाई ये सब तो डिसाइड कौन कर रहा है, ये कर रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, मतलब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट वाले मिलकर कर रहे हैं। अरे हमारे को भरोसा ही नहीं तुम पे, हम लोग क्यों ऐसा करें कि भाई जिस डेट पर रिकमेंडेशन हो उस डेट पर अल्कोहल पे एक्साइज खत्म हो जाए, सेल्स खत्म हो जाए और उसमें जीएसटी में आ जाए, क्यों करा हम ऐसा, नहीं अल्कोहल तो हमारा था और हमारा ही रहेगा, खत्म हो गई बात। भाई दारू हमारी रहेगी, पैसा इतना है इसके अंदर। तो इसलिए स्टेट वालों ने बोला कि भाई आप तो इसको अपने गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर कर दो ना यार, अगर गुड्स की डेफिनेशन बाहर कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, जीएसटी तो कैसे लगेगा उसके ऊपर, लग ही नहीं पाएगा। समझ में, दिस इज हाउ टैक्स स्ट्रक्चर वर्क्स, हर चीज लिखी हुई है, हर चीज रिलेट करना पड़ेगा अपन को। तो ये जो 5 गुड्स है इसको अपन रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन, फ्यूल, ये जो 5 गुड्स हैं इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा, जब तक जीएसटी काउंसिल ने उसके ऊपर रिकमेंड नहीं किया तब तक नहीं लगेगा। बोलना शुरू करो, पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल, देखो ना डीजल यार समझो, पहले कच्चा तेल पेट्रोलियम क्रूड, फिर डीजल, फिर पेट्रोल जिसको अपन मोटर स्पिरिट बोलते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। याद करना तो इजी है इसको, बोलना शुरू करो, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, खत्म। ये सब नॉन टैक्सेबल में, जीएसटी के अंदर नॉन टैक्सेबल है, ये जीएसटी के अंदर नॉन टैक्सेबल गुड्स है, ये खत्म हो गई बात, सिंपल सी गेम है। समझ में आएगा, समझ में आएगा। नीचे लिखा हुआ है जीएसटी विल बी जीएसटी ऑन दीस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम सच डेट्स एज विल बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल इन फ्यूचर। समझ में आया। अब ये आर्टिकल तुम्हारे काम के हैं नहीं इतने, चलो इतना अपन को समझ में आया जीएसटी के बारे में, थोड़ा बहुत है ना, कि भाई जीएसटी के अंदर कौन कौन से गुड्स आ रहे हैं, कौन कौन से गुड्स नहीं आ रहे हैं। अपन अब बात कर रहे हैं फिर से किस पे, कि भाई जीएसटी आने से पहले अपना टैक्सेशन सिस्टम था कैसा, ये समझता है ना, ये समझता है। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर 1 जुलाई 2017, है ना। अभी अपन ने देखा कि भाई एक्साइज किसका होता है, सेंट्रल का होता है, वैसे ही नॉर्मली एक्साइज किसका होता है, सेंट्रल का होता है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया तो क्या लगेगा मेरे पे, एक्साइज लगेगा। तो भाई जीएसटी आने से पहले कैसा होता था देखना, प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है 1 लाख, एक्साइज ड्यूटी 10% कितना 10,000, टोटल कितना हुआ 1,10,000। अब एक बार मैन्युफैक्चर हुआ उसके ऊपर एक्साइज लगा, किसने कलेक्ट किया एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद में क्या हुआ, फिर उस पर जब वो सेल होगा, सेल भी तो होगा ही ना यार, मैंने मैन्युफैक्चर किया मैं सेल भी करूंगा, सेल करूंगा तो सेल्स टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स। एक बार मानो कि भाई लगा क्या,
सेल्स टैक्स समझो एक बार, ठीक है। 12%, 13,000 20,000 कौन लेगा ये? स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट। फिर टोटल जो भी आया इसको बोला गया क्या? LBT, लोकल बॉडी टैक्स, या ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय भी बोलते हैं इसको, लोकल बॉडी टैक्स। सपोज एट द रेट 10%, कितना हुआ? 12320। कैलकुलेटर निकालो, प्लस करो फटाफट। लाओ नहीं लाओ कैलकुलेटर? लाओ ना। तो तुम्हारे हथियार को तुम लोग बैग में पढ़ रहे हो मेरे साथ में, हथियार तो बाहर निकालो यार कम से कम। वन 135520। और ये किसको मिलता था? लोकल बॉडी को, डेफिनेटली। मतलब फिर वही कहानी, एक ही गुड्स, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स ले रहा है, और लोकल बॉडी भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब ये लोग एक साथ बोलते हैं भाई तुमको पैसा मिला है तो हमको भी चाहिए, पैसा 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 ये करता रहता है। तुमको पैसा मिला है तो हमको भी चाहिए, खत्म हो गई बात। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे हमारे को एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ेगा, तो एक्साइज ड्यूटी के अकॉर्डिंग मुझे बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न्स मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्साइज ड्यूटी के सारे कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई। अलग समझना, अलग गवर्नमेंट मेरे ऊपर क्या प्रेशर कर रही है। और वैट मतलब सेल्स टैक्स के अंदर मुझे सेल्स टैक्स की हर एक बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी अलग से, क्योंकि समझना वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बोलते हैं भाई हमारे को इस तरीके से बुक्स चाहिए, तो करनी पड़ेगी। ऑडिट करानी पड़ेगी अलग से उसकी तरह से, ऑडिट करानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलग, रिटर्न मेंटेन करनी पड़ेगी, कंप्लायंसेस अलग अलग करने पड़ेंगे, और लोकल बॉडी टैक्स अलग। मतलब इसके कंप्लायंसेस अलग करने पड़ेंगे, इसकी रिटर्न्स अलग फाइल करनी पड़ेगी, इसके बुक्स अलग मेंटेन करने पड़ेंगे। अपना तुम बोलोगे हाँ सीए का काम बढ़िया है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो कंपनी होगी जो भी काम करेगी, ये सीए को पैसा देगी किसके लिए? एक्साइज ड्यूटी के लिए, फिर देगी सेल्स टैक्स के लिए, फिर देगी एलबीटी के लिए, भाई बस दे ही जा रही है। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा समझने के लिए भी बहुत दिक्कत पड़ती है बिजनेसमैन को। चलो मुझे एक बात बताओ, तुम बोलो अपनी दुकान तो चलो चलती चलती, मुझे एक बात बताओ भाई, इंडिया के बाहर कोई तुम्हारे अंकल है यूएस में रहते हैं, वो अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहें तो करने आएंगे? एक बार इंडिया के पर्सपेक्टिव सोचो, चलो ठीक है कि भाई इंडिया में किसी इंडिया के बाहर वाले आदमी को बिजनेस करने आना है, क्या वो करने आएगा? वो बोलेगा यार कैसे क्या करूं मैं बिजनेस, मैं यहाँ पर आऊंगा मेरे को एक्साइज ड्यूटी समझनी पड़ेगी, फिर मेरे को क्या सेल्स टैक्स समझने पड़ेंगे, उसके बाद मेरे को वैट समझना पड़ेगा, सीसी समझना पड़ेगा, फिर एलबीटी लोकल टैक्स समझना पड़ेगा, एंट्री टैक्स समझना पड़ेगा, 10 तरीके के टैक्सेस है यहाँ पे यार। अब मैं बिजनेस करूंगा या यहाँ पे टैक्सेस समझूंगा? और उसके बाद में अगर भाई एक्साइज ड्यूटी वाले ने मेरे ऊपर रेट लगा ली, तो वो जाएगा किसके पास में? स्टेट के पास में, वेट वाले के पास में, भाई मैं तो मार लिया तू भी मार ले, फिर वो चले जाएगा रेड मारने के लिए, फिर वो मारेगा, फिर जाएगा इसके बाद लोकल बॉडी, भाई मैं तो मार लिया तू भी चले जा, फिर वो चले जाएगा। समझ रहे हो क्या? ऐसे वो पूरा पूरा गेम खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस चौपट खत्म। और एक और चीज देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि वो डबल टैक्सेशन भी हो रहा है। 1 लाख पर 10% लगा, कोई बात नहीं, फिर 1,10,000 पे पूरे के पूरे पे वैट सेल्स टैक्स भी लगा, फिर लोकल वो टैक्स भी लग रहा है उसी के ऊपर प्लस होते होते। ये इंडिया में स्ट्रक्चर था किसके पहले आने के पहले। ये बात हुई किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। अगर मैं बात करूं किसकी? सेल की, सेल की। तो सेल में क्या होता है समझना मेरी बात, सेल में, सेल का कहानी समझना भाई। अगर अपन मैं बात करता हूँ सेल की, बात करता हूँ ना सेल की, सिर्फ सेल की बात करता हूँ। भाई एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब अगर आपने सेल की है उस पर लगता था क्या? सेल्स टैक्स। मतलब भाई राजस्थान से मैंने माल बेचा राजस्थान के अंदर, तो क्या लगता था? सेल्स टैक्स, ठीक है। और अगर मैंने राजस्थान से माल बेचा कहाँ पे? गुजरात में, तो क्या लगता था? 2000, मतलब काफी टाइम पहले, कोई ये याद नहीं आ रहा, सेल्स टैक्स। बताऊंगा बताऊंगा क्या बताऊंगा, समझना समझना। अभी मैं बोलता हूँ राजस्थान में ए है, राजस्थान में बी है,
जो सेल्स टैक्स किसका, स्टेट का, सेल्स टैक्स स्टेट का। भाई ए से बी की तरफ माल गया, ए से बी की तरफ माल गया, 1 लाख रुपए का माल गया, सेल्स टैक्स लगा 10%, कितना होता है टोटल, कितना हुआ, अच्छा सॉरी, ये सेल्स, ये जो सेल्स टैक्स है किसके पास जाएगा, स्टेट जाएगा ना यार, अभी बताया ना सेल्स टैक्स स्टेट का होता है पापा, है ना, सेल्स टैक्स का स्टेट के पास में, बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोलता हूँ राजस्थान से माल गया गुजरात के पास में, सीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अभी अपन सेल्स टैक्स की बात, सेल वैल्यू कितनी है 1 लाख, सेल्स टैक्स कितना है 10%, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ, अब भी 10,000 कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो स्टेट राजस्थान भी गुजरात भी है, और सेल्स टैक्स होता स्टेट का है, होता देखो सेल्स टैक्स होगा स्टेट का ही, खत्म हो गई बात, मतलब अभी मैंने बताया सेल्स टैक्स इसका स्टेट का, और एक्साइज किसकी, सेंट्रल की, सर्विस टैक्स किसका, सेंट्रल का, समझना मेरी बात। देखो अपने इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो करना, मैंने बताया था भाई, अपने सेंट्रल अपने टैक्सेस खुद इंपोज करता है और खुद कलेक्ट करता है, स्टेट अपने टैक्सेस खुद इंपोज करता है, खुद कलेक्ट करता है। भाई यहां से माल गया तो राजस्थान के पास जाना चाहिए, भाई जब माल निकला राजस्थान से, राजस्थान में माल जाना चाहिए, ये सो नो, सिंपल सी बात है। और यही हो रहा था, राजस्थान बोल रहा था भाई मेरे यहाँ से माल निकला है तो हमारे को टैक्स दो ना यार, हमारे यहाँ से माल निकल रहा है ना बाहर भाई, तो उसका पैसा गया राजस्थान के पास। अब गुजरात बोला यार हमारे यहाँ पर माल आ रहा है, हमारे यहाँ पे माल आ रहा है, हमारे के लोगों को बेच रहा है, हमारे पे पैसा कमा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। यहां पर तो इस केस में कुछ नहीं मिल रहा ना स्टेट वालों को, भाई गुजरात को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेल्स टैक्स तो लगेगा राजस्थान वाला। अब यार गुजरात बोलेगा यार हमारे यहाँ के रिसोर्सेज यूज किए इसने, हमारे यहाँ के लोगों को माल बेचा इसने, हमारे यहाँ बिजनेस किया इसने, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी बात है। तो भाई गुजरात ने लगाना शुरू कर दिया परचेज टैक्स, क्या लगाना शुरू कर दिया, परचेज टैक्स, क्योंकि सबके पास पावर था, भाई स्टेट वाला पावर है, भाई मेरे पास में माल आएगा बिकेगा, तो भाई मेरे यहाँ पर अगर माल आएगा तो मेरे पास पावर है ना टैक्स लगाने की यार, सेल्स टैक्स लगाने की पावर है मेरे हाथ में, मैं जो मर्जी टैक्स लगाऊं ना यार, ये सोनो, फेडरल सिस्टम याद आया क्या, तो उसने 25 टैक्स लगा लिया, मतलब एक ही गुड्स पे अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा है, अगर एक स्टेट से दूसरे के स्टेट पे माल जा रहा है, तो क्या लग रहा है भाई, 2 टैक्स लग रहे हैं, सेल्स टैक्स भी लग रहा है और परचेज टैक्स भी लग रहा है। अब सब बिजनेसमैन पागल हो गए, बोला अरे क्या हो रहा है यार सर, ये हो क्या रहा है जिंदगी के अंदर, एक ही गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं सर, सेल्स टैक्स भी और परचेज टैक्स भी, इतनी नाइंसाफी क्यों हमारे साथ, हम कैसे करेंगे बिजनेस। बहुत बहुत लड़ाई शुरू हुई भाई, राजस्थान और गुजरात ऐसे स्टेट्स में लड़ाई हो रही है, भयंकर लड़ाई हो रही है, अलग अलग लड़ाई हो रही है, तो क्या हुआ सेंट्रल वाले बीच में, बोले यार क्यों लड़ रहे हो, एक काम करो, ये जो सेल्स टैक्स है ये हम लेते हैं, और हम लेकर तुम दोनों को बांट देंगे। अब क्या होता है ना, सब अपने घर पे अपन अपने भाई बहन से लड़ाई करते रहते होंगे, बट जैसे कोई आउटसाइडर आता है अपन सब साथ में हो जाते हैं कि नहीं हम साथ में, ये सर नो, यहाँ अपन हॉस्टल में स्कूल में ऐसे लड़ाई कर रहे होते हैं, भाई अपनी क्लास में कोई लड़ाई चल रही होती है और किसी और क्लास में कोई भी आदमी आ गया तो पूरी क्लास इकट्ठी यूनिटी हो जाती है, ये सर नो, तो वैसे ही यहाँ हुआ, जब सेंट्रल वाला आगे वाला कि यार ये टैक्स हम लेंगे क्योंकि तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, तो स्टेट वाला नहीं नहीं भाई नहीं नहीं लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, जो रेवेन्यू आने वाला था वही रेवेन्यू नहीं आएगा, क्या मतलब है, नुकसान पे नुकसान, समझना। जब सेंट्रल आया तो सेंट्रल ने बोला ये सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मतलब ये तो ये नहीं स्टेट टू स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट नहीं, इंटर स्टेट में अगर राजस्थान से माल जा रहा है गुजरात में, तो भाई कौन आया, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट आई, बोला कि यहां पर लगेगा CST, सेंट्रल स्टेट टैक्स, सुना होगा अपने नाम, CST का नाम सुना होगा अपन ने, यहां लगेगा CST और ये हम लेंगे। तो यार ये अपने जो साथ वाले स्टेट थे बोले यार ये पागलबंदी हो गई, मतलब अगर ये लेके जाएंगे तो अपन को पता नहीं कब देगा, देगा भी देगा, भरोसा भी नहीं है, देगा ही नहीं यार, भरोसा ही नहीं ना यार, क्यों करे अपन इस पर भरोसा,
क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में अगर पैसा जाएगा तो देगी थोड़ी निकाल के, दे देगी, बट लड़ाई चल रही है ना तो खतरनाक वाली। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम सब स्टेट वाले मिलजुल के काम करेंगे। ये जो CST वाले आपको चाहिए नाम रख लो, बट ये पैसा तो स्टेट के पास ही जाएगा। फिर डिसाइड हुआ कि जो CST वो जाएगा ओरिजिन स्टेट के पास। अच्छा नाम क्या रहेगा? नाम CST ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो एक्ट बनाएगा, जो लॉ बनाएगा, वो कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट वाले तो लड़ाई कर रहे हैं, स्टेट वाले तो लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए इंटर स्टेट में लॉ कौन बना रहा था? सेंट्रल। और कलेक्ट कौन कर रहा था? स्टेट। समझ आया क्या? लॉ कौन बना रहा था? सेंट्रल। कलेक्ट कौन कर रहा था? स्टेट। कौन सा स्टेट? वो भी ओरिजिन स्टेट, जहां से माल निकल रहा है वहां से। तब कॉन्सेप्ट आया किसका? CST का। तब कॉन्सेप्ट आया CST का। तो भाई इंटर स्टेट सेल में क्या लगता था उसके बाद से? CST। और इंटर स्टेट में वैट। वैट क्या होता है समझाऊंगा। अभी समझो कि सेल्स टैक्स है, समझो सेल्स टैक्स सिंपल है, सिंपल सेल्स टैक्स है, इतना समझ में आया? ये समझना, ये अपने 1 जुलाई 2017 से पहले की बात चल रही है। ये अपने 1 जुलाई 2017 से पहले की बात चल रही है। अच्छा सेल के बाद में मैं बात करूं, अगर मैंने कोई सर्विस दिया, सपोज नॉलेज एकेडमी ने कोई सर्विस दिया तुम लोगों को, तो क्या लेगी वो? सर्विस टैक्स। तुम लोगों से क्या लेगी? सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना? इंडिया के बाहर से आपने इंडिया में माल मंगवाया तो क्या होता है? वो लगता है उस पर कस्टम ड्यूटी। कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑक्ट्रॉय LBT ये क्या है? लोकल बॉडी टैक्स है। टैक्स ऑन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, स्टेट गवर्नमेंट। लग्जरी टैक्स होटलों, बड़ी बड़ी होटलों पे, स्टेट गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट। सब स्टेट गवर्नमेंट। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर था अपने इंडिया में, अभी भी है, बट पहले क्या होता था कि भाई मेरा टैक्स मैं खुद इंपोज कर रहा हूँ और खुद कमा रहा हूँ, सब जाओ बाहर में, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? होटल्स पे, अब होटल में रहने गए, अब होटल लग्जरी हो गया आपके लिए, अब होटल में रहने गए तो अपने वहाँ पे लग्जरी ली, वहाँ पे टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, ऐसा। जितना आदमी रईस उतना पर टैक्सेस, ऐसा था पहले सिस्टम कि भाई आदमी एक है, टैक्सेस अनेक है। आदमी एक, टैक्सेस अनेक। समझ में आया? हाँ, तो अभी अपन आए नहीं ना GST पे, तो अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ GST पे यार, मैं तो आया ही नहीं है GST में, वही कह रहा हूँ। अभी तो अपन GST से पहले का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, तुम्हारे को हिस्ट्री समझ नहीं आएगी तो तुम कैसे अभी समझोगे चीजों को? देखो मेरी बात समझो, तुम अभी जब आगे जाओगे ना तो तुम बताओगे क्या GST से पहले ये हालतें थी, ये ऐसे ऐसी खराब हालतें थी, फिर जाकर GST को लाया गया। GST को क्यों लाया गया सब पता चलेगा आपको कि भाई पहले क्या था GST की हालत, अब GST में क्या चेंजेस हुए, क्यों लाया गया, कैसे सब कुछ लाया गया, सब कुछ पता चलेगा कैसे आपको, इस तरीके से। तो भाई कोई भी इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में बिजनेस करने आता था तो सोचता यार कितने सारे टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर, हम लोग परेशान हो गए, हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे। जब मोदी जी आए थे इंडिया में, तब मोदी जी ने बहुत पूरा वर्ल्ड घूमा, याद है क्या अपन को? हर जगह जाके देखा यार इंडिया में लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर इतना भारी है। CST आ गया, वैट आ गया, सेल्स टैक्स आ गया, अपना अपना इसके बाद एक्साइज ड्यूटी आ गया, लोकल बॉडी टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, समझ में आ रहा है क्या? कस्टम ड्यूटी आ गया भाई, अपना लग्जरी टैक्स आ गया, टैक्स ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी सब पे आ गया, स्टैम्प ड्यूटी, इतने सारे टैक्सेस है यार, हम लोग कैसे करेंगे हिंदुस्तान में बिजनेस? तब मोदी जी को समझ में आया कि भाई इंडिया में अगर आपको फॉरेन करेंसी लाने का है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक नेशन का एक ही टैक्स बनाना पड़ेगा, पूरे नेशन का आपको एक ही टैक्स बनाना पड़ेगा, जिसकी ड्राफ्टिंग एक होगी और सारे टैक्सेस हटके वो अकेला टैक्स आ जाएगा। फिर आया हमारा क्या? GST। GST भी आया कैसे, वापस समझना मेरी बात। लड़ाई चली कैसे? यहाँ खड़े हैं हमारे सेंट्रल वाले, यहाँ बैठे हैं स्टेट वाले, फुल लड़ाई चल रही है, बेधड़क लड़ाई चल रही है। GST लाना है, अगर GST लाना है तो आपके कुछ टैक्सेस मर्ज करने पड़ेंगे, सेंटर के कुछ टैक्सेस मर्ज करने पड़ेंगे। तो सपोज करो भाई यहाँ खड़े हमारे मोदी जी, ये खड़ा है मोदी जी, यहाँ हमारे खड़े अशोक गहलोत साहब, ठीक है? ये मोदी जी, ये अशोक गहलोत जी लगा लेता हूँ भाई, ठीक है? लड़ाई चल रही है। मोदी जी ने बोला अशोक गहलोत साहब को, बोलते हैं कि आपको आपका जो सेल्स टैक्स है वो मर्ज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमारे कौन?
अशोक गहलोत जी। ऐसे कैसे हम कैसे हमारे सेल्स टैक्स को मर्ज कर लें, कैसे कर लें? तो यहाँ पे हमारे वापस कौन, मोदी जी। पर हम भी तो हमारा एक्साइज ड्यूटी मर्ज कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी हमारा है, हम मर्ज कर रहे हैं ना यार, तो तुम भी कुछ मर्ज करो। बोला चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मर्ज कर लो। तो यहाँ से धीरे धीरे से मर्ज होना शुरू हुआ। एक्साइज ड्यूटी, यहाँ सेल्स टैक्स, फिर यहाँ सर्विस टैक्स, फिर यहाँ परचेज टैक्स, यहाँ कोई टैक्स, वहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स, करते 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 सब चीज़ें मर्ज होने लग गई। देखो ये रहा, इस टाइप से मर्ज हुआ। एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज ये मर्ज हुआ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मर्ज हुआ, सर्विस टैक्स मर्ज हो गया, सरचार्ज एंड सेसेस मर्ज हो गया। ऐसे ही यहाँ पर स्टेट वेट टैक्स मर्ज हो गया, सीएसटी मर्ज हो गया, परचेज टैक्स मर्ज हो गया, लग्जरी टैक्स मर्ज हो गया, एंटी टैक्स मर्ज हो गया। सब मर्ज होके बना एक, क्या बना? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर कोई चीज़ मर्ज होती है, मर्ज होती है तो भाई डिसाइड तो करना पड़ेगा कि रेवेन्यू कौन सा किसका कैसे होगा, यस और नो। तो मर्ज तो कर लिया, बोला ठीक है भाई, अब लास्ट कंक्लूजन में आ गए कि हम सब कुछ मर्ज कर रहे हैं एक्सेप्ट फ्यू गुड्स, एक्सेप्ट फ्यू गुड्स, एक्सेप्ट फ्यू टैक्सेस, अपन सब कुछ मर्ज कर रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू टैक्सेस अपन सब कुछ मर्ज कर रहे हैं। लड़ाई चल रही थी। अच्छा इसके समझना, इसके अंदर सब मर्ज तो कर लिया, बट कुछ कुछ गुड्स को छोड़ दिया, जो अपन ने बात किया था ऊपर। 5 गुड्स तो छोड़ा, छोड़ा मतलब क्या, 5 गुड्स को जीएसटी में रिकमेंड होगा तभी आएगा। एल्कोहलिक लिकर हट गया, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी। फिर जीएसटी बना। अब जब जीएसटी बना तब सेंट्रल वाले बोले कि शानदार जीएसटी बन गया, अब जीएसटी पूरा हम कलेक्ट करेंगे और आपको दे देंगे, पूरा हम कलेक्ट करेंगे आपको दे देंगे। तो फिर स्टेट वाले क्या बोले, ऐसे कैसे, क्या बोले वो, ऐसे कैसे? भाई यार हम तुम पे भरोसा क्यों करें, हम तुम पे भरोसा क्यों करें? मतलब काफी जगह है अपनी अपनी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे नेशनल जीएसटी ही लगता है सिर्फ सिर्फ जीएसटी। और अपने इंडिया में कैसा है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है। भाई स्टेट वाले बोलते हैं यार हमारे को हमारा पैसा पहले दे दो, और सेंट्रल तुम्हारा पैसा खुद रख लो, सीधी बात है। तो इसलिए इंडिया में कहना है भाई, इंडिया में अपना स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप इंडिया के अंदर सिर्फ एक टैक्स, मतलब सिर्फ एक जीएसटी लगाकर काम नहीं चला सकते। क्या बोला मैंने? सिर्फ एक जीएसटी लगाकर काम नहीं चला सकते हो। कहाँ गया इसका, कहाँ गया यार वो? इंडिया में आप सिर्फ एक टैक्स जीएसटी लगा के काम चला नहीं सकते हो, क्योंकि इंडिया में लड़ाई चल रही है यार। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट वाला बोलता है हमारे को हमारा पैसा दे दो तुम लोग पहले ही, सेंट्रल बोलता है नहीं हम पहले कलेक्ट करेंगे। तो इंडिया में जब जीएसटी आया तब कौन सा मॉडल पे आया? कैनेडियन मॉडल पे। तो जैसे कैनेडियन में था ना, कनाडा में कैनेडियन मॉडल, एंड साथ के साथ थोड़ा सा मलेशियन मॉडल, थोड़ा सा मलेशियन मॉडल पे आया। किस टाइप से आया? भाई जीएसटी जब कलेक्ट होगा तब कलेक्ट होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। मतलब जब भी सेल होगा 2 टैक्सेस कलेक्ट होंगे। जब भी इंट्रा स्टेट सेल होगा, मतलब जब भी स्टेट के अंदर ही सेल होगा, तब 2 टैक्सेस कलेक्ट होंगे, सीजीएसटी के और एसजीएसटी के। क्यों? स्टेट वाले बोलते हैं भाई हमारे को तो हाथों हाथ कलेक्शन के टाइम हमारा पैसा अलग से ले लो, अलग से ले लो, और अलग से हमारे को दे दो, खत्म हो गई बात, अलग से हमारे को दे दो, खत्म हो गई बात। ये बात समझ में आई इतनी? अब फिर नई लड़ाई, कितना परसेंटेज? सेंट्रल बोले भाई हमने हमारा सर्विस टैक्स मर्ज किया है जिसमें हमारे को बहुत सारा पैसा कलेक्ट होता था, तो हम लोग ज्यादा लेंगे 70%, तुम्हारा 30%। स्टेट बोले हम लोगों ने हमारा क्या सेल्स टैक्स मर्ज किया है, जो हम लोग एक ही गुड्स पे 5 बार लगाते थे, याद है क्या, वो मर्ज किया है हमने, तो हम लोग ज्यादा लेंगे। बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई। फिर आखिर में डिसाइड हुआ कि नहीं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, दोनों के दोनों 50-50 समझ आया? मतलब अगर मैं बात करूं किसकी,
भाई मैं बोलता हूँ जीएसटी है, समझना, जीएसटी है कितना, 5%, 12%, 18%, 24%। तो सीजीएसटी का कितना रहेगा भाई, सीजीएसटी का कितना रहेगा और एसजीएसटी का कितना रहेगा, 2.5 एंड 2.5%। और 12 का क्या रहेगा, 6% एंड 6%। 18 का रहेगा 9% एंड 9%। 24 का 12%, 12%। मतलब अब इनवॉइस में ऐसे लगाओ सीजीएसटी एसजीएसटी, या सीजीएसटी या यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी वाई, क्योंकि अगर यूनियन टेरिटरी में बिजनेस हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी है ना भाई, जो दीव दमन हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये अपने यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर, ठीक है, पक्का ना, सब पता ना, यूनियन टेरिटरी 6 यूनियन टेरिटरी अपने इंडिया में है ना, 6 ही है, हाँ 6 है, 6 है। समझ में आया क्या, इतने यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर इस टाइप से काम चल रहा है, इतना समझ आया। अच्छा अब इंडिया में क्या है ना भाई, क्या इंडिया सब कुछ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो चेंजेस करना है भाई इंडिया को, ऐसे करता ही नहीं है। तो इंडिया सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ में क्या ले आया, क्यों लाया, क्योंकि इंटर स्टेट सेल में पहले भी दिक्कत हुई थी, याद है कि जब सीएसटी लाया गया था तो उनको पता अभी भी दिक्कत होगी यार भाई, इंटर स्टेट सेल में तो पहले भी दिक्कत हुई थी जब सीएसटी लाया था भाई, जब सेंट्रल बीच में आए थे, कहानी बताई थी मैंने अभी। इसलिए वापस इंटर स्टेट के अंदर क्या जीएसटी बोला कि नहीं भाई, इस बार अपन ये दोनों रखेंगे, फिर से मन करेंगे आईजीएसटी, जो कि कलेक्ट भी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही, जो कि कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट करने के बाद आप लोग को बांटेगा, सीधी बात है, कलेक्ट करने के बाद आप लोग को बांट देगा। ये क्या आया, आईजीएसटी साथ में, समझ में आया। पहले था सीएसटी इंटर स्टेट पे, अब क्या आ गया आईजीएसटी, जो कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट इसके ऊपर रूल बनाएगा, बात किया था अपन ने, अभी दिखाया था मैंने आपको, है ना, और वही इसके ऊपर इंपोज भी करेगा, वही इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट भी करेगा। क्लियर हुआ क्या, पक्का क्लियर हुआ सब कुछ चीजें। तो इंडिया में भाई सीजीएसटी एसजीएसटी आया, इसको बोलते हैं ड्यूअल मॉडल कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं, ड्यूअल मॉडल कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ में आया आईजीएसटी, समझ में आया क्या, इंडिया में इस तरीके से क्या आया, हमारा जीएसटी आया। और उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने 5 टैक्सेस को मर्ज नहीं किया, कौन कौन से, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। बेसिक कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं किया, समझना। मैंने अगर कुछ इंपोर्ट कराया, अगर मैंने कुछ बता रहा हूं, मैंने कुछ इंपोर्ट कराया, तो पहले क्या होता है भाई, इंपोर्ट सपोज करो, इंपोर्ट में हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए लगता था क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सबसे लो 10%, जो भी अमाउंट आया 1,10,000 आया, इसके ऊपर लगता था अलग से क्या, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो इस एडिशनल कस्टम ड्यूटी को हटाकर लगा दिया आईजीएसटी, और इस बेसिक कस्टम ड्यूटी को रहने दिया। मतलब कस्टम ड्यूटी तो अभी भी है भाई, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो अभी भी है, एडिशनल हट गई है। सर ऐसा क्यों हुआ, समझना। अपने नोटिस किया होगा, अपन कभी किसी जिम ज्वाइन करेंगे या कभी कोई नई क्लास ज्वाइन करेंगे, तो आपके लिए हम समय से लगता है कि रजिस्ट्रेशन फीस, एंट्री फीस, भाई रजिस्टर कराओ, जैसे अपना आईसीएआई है भाई, रजिस्टर तो कराना पड़ेगा, एंट्री तो ले ली, उसके बाद में आपको एग्जाम फीस अलग, अगर एग्जाम देना तो एग्जाम फीस अलग, खर्चे करने होंगे वो सब अलग अलग अलग, खत्म हो गई बात। वैसे गवर्नमेंट बोलती है इंडिया में माल आया तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, खत्म हो गई बात। कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी के जो ऊपर अलग अलग टैक्सेस थे उनको हटा के हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी उसको क्या लेकर आ रहे हैं हम लोग, आईजीएसटी। सर आईजीएसटी क्यों, समझाऊंगा, मतलब जीएसटी कुल मिलाकर जीएसटी समझो, आईजीएसटी क्यों समझाऊंगा, है ना। इतना समझ में आया कि भाई क्यों बेसिक कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ क्यों है, स्टैम्प ड्यूटी को मर्ज नहीं किया, एल्कोहल को मर्ज क्यों नहीं किया, पेट्रोल को मर्ज क्यों नहीं किया, क्यों भाई, एक स्टेट का बहुत ज्यादा मेजर रेवेन्यू आता है वहां से। तो जब लड़ाई चल रही थी तब सामने स्टेट ने बोला हम लोग नहीं करेंगे मर्ज यार, हम लोग पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी मर्ज नहीं करेंगे, सेंट्रल बोलता है, समझना, सेंट्रल बोलता है हम लोग पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी मर्ज नहीं करेंगे, तो स्टेट बोलता है हम लोग स्टैम्प ड्यूटी मर्ज नहीं करेंगे, बहुत पैसा आता है प्रॉपर्टी के सेल इधर उधर होने से यार, बोलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल मर्ज नहीं करेंगे, बहुत पैसा आता है इलेक्ट्रिसिटी स्टेट वालों को। तो कुछ समझना, जब लड़ाई होती है तो समझौते भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, तो स्टेट वाला सेंट्रल मतलब भाई ठीक है
हम इन 5 गुड्स को मर्ज नहीं करेंगे। कौन कौन से? प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। इनको हम मर्ज नहीं करेंगे। रीजन भी समझ में आया ना? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? इन 5 चीजों को मर्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा हर टैक्स को हम लोग मर्ज कर लेंगे। हर टैक्स को हम लोग मर्ज कर लेंगे। हर टैक्स को हम लोग मर्ज कर लेंगे। क्लियर हुआ क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? जीएसटी वन नेशन वन टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई एक ही नेशन, पूरे नेशन के लिए एक ही टैक्स आ गया था। उसकी ड्राफ्टिंग भी सेम है। अपने पढ़ा हुआ पार्लियामेंट स्टेट सब बैठ के काम कर रहे हैं, तो भाई ड्राफ्टिंग भी हर जगह सेम है। हर एक स्टेट की ड्राफ्टिंग भी लगभग सेम ही है। ड्राफ्टिंग सेम है। समझ में आया? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? इतना क्लियर हुआ क्या? जीएसटी अपन ने इंट्रोड्यूस कर लिया अभी, तुम्हारे को बता दिया जीएसटी बनता कैसे है ना। और जो 5 गुड्स थे कौन कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन 5 गुड्स पर जीएसटी अभी नहीं लगेगा। क्यों मना किया है? जीएसटी काउंसिल ने मना किया है, अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब हम लोग रिकमेंड करेंगे तब लगेगा, अभी नहीं लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का प्रॉमिस है ना? यहां तक अगर तुम्हें दिक्कत होए मुझसे तुम लोग बिंदास पूछ लेना, दिमाग में कोई भी क्वेरी लेकर मत जाना। अगर आती है तो हाथों हाथ मुझे व्हाट्सएप कर देना या मुझे कल आके पूछ लेना। यहाँ तक तुम लोग रिवाइज कर लेना। मैं तुम्हें ये सब गुड्स, ये सब जो अपने पीडीएफ है ये सेंड कर लूंगा, तुम लोग पढ़ना शुरू करो। अभी रिवाइज करते जाओगे तो चीजें पक्की होती रहेगी दिमाग के अंदर, बाद में दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? पक्का? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन कल की क्लास में, वहां से स्टॉप कर दो सब कुछ।